आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी ब्राह्मणों की आत्मा की शांति हेतु काशी में हुए विशेष अनुष्ठान में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर शामिल हुए। कश्मीर में हुए नरसंहार में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। 1990 से शुरू हुए इस नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए। घटना के 3 दशक बाद मोक्ष की नगरी काशी में इन्हीं मृत आत्माओं की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान हुआ। काशी के पिशाच मोचन तीर्थ पर बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कश्मीर में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म का आयोजन हुआ। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर सहित देश के अलग अलग राज्यों से आए विद्वानों और संत इस विशेष अनुष्ठान के साक्षी बने। इस अनुष्ठान में उन कश्मीरी ब्राह्मणों के परिजन भी शामिल हुए जिन्होंने अपनों की जान इस हादसे में गंवाई थी। सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना के संयुक्त तत्वाधान में ये विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ। अनुष्ठान में संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा मुख्य जजमान रहे। काशी के विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस अनुष्ठान का आचार्यत्व पंडित श्रीनाथ पाठक ने किया। उनके साथ में कन्हैया पाठक, सुरेश पाठक, मनोज पाठक शामिल रहे। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि आज का दिन उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए समर्पित है जिन्होंने कश्मीर में हुए नरसंहार में अपनी जान गंवाई। पूरे 32 साल बाद उन अतृप्त आत्माओं के मोक्ष की कामना से यह अनुष्ठान हुआ है। फिल्म कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के वक्त ही मैंने निर्णय लिया था कि उन आत्माओं की शांति के लिए काशी में अनुष्ठान करूंगा। वहीं श्राद्धकर्ता डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि कश्मीर में हुए नरसंहार में न जाने कितने ऐसे परिवार थे जिनका श्राद्ध तक नहीं हुआ। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ऐसी अकाल मृत्यु के उपरांत मृतक आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए विशेष श्राद्ध अनिवार्य होता है। इसी के निमित्त शास्त्रोक्त विधि से पिशाच मोचन तीर्थ पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया गया है। इस पूरे आयोजन में हरियाणा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्या, ऑल इंडिया होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन नागराले और समाज सेवी अरविंद सिंह की विशेष उपस्थिति रही। इनके साथ ही डॉक्टर सुभाष पांडे, डॉक्टर विनय पांडे, डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी, डॉक्टर ऋतु गर्ग, डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, संस्था की ओर से वीपी सिंह, दिलीप श्रीवास्तव, राजकृष्ण गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल रहे। मोबाइल कहाँ गया? चलो तुम कर लो। ये त्रिपिंडी श्राद्ध है और त्रिपिंडी श्राद्ध के मान्यताओं की बात करें तो ये माना जाता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध उन अनाम लोगों के लिए, अभिज्ञ लोगों के लिए किया जाता है जो प्रेत योनि में चले गए हैं, या ऐसे कहा जाए कि जिनका श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है। कश्मीर में जो लोग हत हुए थे वर्षों पहले, उन लोगों के आत्मा के शांति के लिए, दिवंगत आत्मा को मोक्ष की कामना से काशी के इस पिशाच मोचन तीर्थ से हम लोग ने एक कामना की है। हम लोग का मानना है कि उन्हें न्याय इस बात से दिया जा सकता है कि उनकी मोक्ष भी होनी चाहिए और पूरे संसार में, या ये कहें कि पूरे पृथ्वी पे सिर्फ त्रिपिंडी श्राद्ध करने का स्थान सिर्फ और सिर्फ पिशाच मोचन ये तीर्थ है। और यही वजह है कि यहाँ पे आगमन सामाजिक संस्था ब्रह्म सेना ने संयुक्त रूप से इस बात का आह्वान किया, जिसमें अनुपम खेर रहे, रानी गुरु जैसे सिद्धहस्त ब्राह्मण द्वारा ये पूरा कार्य संपन्न कराया। उनके पूरे टीम में 10 ब्राह्मण यानी पूरे 11 ब्राह्मण द्वारा सविधिक पूरे विधि से लगभग 4 घंटे में इस अनुष्ठान को पूरा किया गया। गुरु जी, इस जगह का बात करें तो पिशाच मोचन तीर्थ का क्या महत्व है? और काशी का तो अपने आप में विशिष्ट महत्व है ही। काशी में जो यहाँ निर्मित पिशाच मोचन है, जिसको हम लोग पितृतीर्थ के नाम से भी जानते हैं, इस तरह ये तृप्ति हेतु पूजन अगर कुछ करना है, अनुष्ठान करना है, तो इसके लिए इससे कोई अच्छा स्थान नहीं हो सकता।
यह स्थान जो है वो जो भी मृत आत्माएं हैं और अतिरिक्त आत्माएं हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जिनकी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए हैं, उनकी आत्माओं के लिए लोग यहाँ से देश विदेश से आकर के, राष्ट्र के सभी विभागों से आकर के और उन मृत आत्माओं की संतृप्ति के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्राद्ध करते हैं। इस श्राद्ध में पृथ्वी पे, अंतरिक्ष में और दिव्य में, आकाश में विद्यमान जितने भी मृत आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, उनकी संतृप्ति हो जाती है। और इसी उद्देश्य से ब्रह्मसेना के द्वारा और कश्मीरी आगमन संस्था के द्वारा और कश्मीरी जो बंधु हत हुए हैं उनके परिवारजनों के सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में माननीय अनुपम खेर जी के द्वारा इस त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन किया गया, जिससे कि हमारी एक सनातन धर्म की परंपरा परिपुष्ट हुई है। और जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी उस हिंसा में मारे गए थे उनकी आत्माएं तृप्त हुई हैं और उनके परिवार का उत्कर्ष होगा, उन्नति। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग वादियों को कभी साफ चिट दे रहे हैं। अगर ये सिर्फ अनाजी के पलायन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे जाना है। आज का दिन जो है देखिए इसमें मीडिया को ऐसी कोई बाइट चेहरा छिप जा रहा है जो वो चला रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा दिया खाना पंडित 32 साल नहीं थे या 32 साल से पहले भी नहीं थे, मगर इसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि 8 लाख लोग इस समय पर्यटन के लिए वहाँ गए। पर वो अलग बात है और ये अलग बात है। मैं दरख्वास्त करूँगा सब लोगों से कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो निर्दोष किस्म के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा ना हो। पर ये हमको लड़ना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे से सवाल पूछकर कि आपने इसके बारे में क्या किया, इसका कैसा क्या हुआ। सही भाई, ये वास्तविक 32 साल बाद दुनिया के पास पहुंची है। अनुपम जी क्या कश्मीर जाएंगे आप? 32 साल तक तो आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, मैं अकेला ही लड़ रहा था। बाकी निश्चित नहीं कर रहे हैं आईडी लोग यार, देख रहे हैं। पूजा होती है, इसमें सब लोगों को ये मोक्ष के लिए ये पूजा होती है, ये श्राद्ध होता है, ये पूजा होती है। मैं आज आया हूँ दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिसको बिना किसी बात के मार दिया गया है, सबकी आत्मा इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आपका और सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अनुपम जी विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी है, उस पर क्या कहेंगे आप? करना चाहिए, ऐसी क्या बात है। सबका साथ क्योंकि 32 साल तक सही है सर, सही है ना पॉलिटिशियंस ने आईडी नीचे रख दिया, सब सही है, खाली बस वही दिक्कत हुआ। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, तो कहे बनता है कि उनको वापस वहाँ पर लगा